हेलो बच्चों, आप कैसे हो? लो बाय मनीष यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज क्लास में देखेंगे दंड प्रक्रिया संहिता 1973। मेरा मतलब सीआरपीसी की धारा 50A देखेंगे, 50A देखेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्री एग्जाम के लिए। कॉपी और पेन अपने पास रख के बैठ जाओ, नोट करते हुए चलना, जो मैं बताऊंगा अच्छे से। आओ बच्चों, बोर्ड पर चलते हैं। बच्चों, यहां पर लिखा है धारा 50A, 50A लिखा है। ये कब जोड़ी गई? 2005 में जोड़ी गई। कई बार एग्जामिनर आपसे पूछता है सीआरपीसी की धारा 50A, 50A कब जोड़ी गई, तो आपको टिक करना है 2005 में, और आपका क्वेश्चन नहीं कटेगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, रिवीजन करते रहो, याद हो जाएगा। अब देखते हैं धारा 50A क्या कह रही है, 50A क्या बता रही है। इसमें लिखा है गिरफ्तारी करने वाले, गिरफ्तारी कौन कर रहा है? पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति। गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी आदि के बारे में नामित व्यक्ति को जानकारी देने की बाध्यता, यह लिखा है धारा 50A में। अब एक एक बात क्लियर करेंगे ध्यान से। इसमें 1 क्लोज लिखा है बोर्ड पर, अभी 4 क्लोज इसके अंतर्गत है। 1 को देखते हैं क्या कह रहा है। इस संहिता के अधीन, इस संहिता के अधीन मतलब सीआरपीसी के अधीन, जो सीआरपीसी सब्जेक्ट चल रही है उसके अधीन कह रहा है। इस संहिता के अधीन, सीआरपीसी के अधीन कोई गिरफ्तारी करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति, गिरफ्तारी कौन कर रहा है? उस व्यक्ति की, या तो प्रत्येक पुलिस अधिकारी कर रहा है या अन्य व्यक्ति कर रहा है। अन्य व्यक्ति ऐसी गिरफ्तारी और उस स्थान के बारे में जहां गिरफ्तार किया गया व्यक्ति रखा जा रहा है। जब पुलिस अधिकारी ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद थाने लेकर आ गए, तो कहां पर रखा जा रहा है उसकी जानकारी, यह बात ध्यान रखना। गिरफ्तार किया जा रहा व्यक्ति रखा जा रहा है, जानकारी मतलब सूचना उसके मित्रों, नातेदारों, मित्र कौन होते हैं? फ्रेंड, नातेदार जो परिवार के सदस्य होते हैं, या ऐसे अन्य व्यक्ति कौन होते हैं? को जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा ऐसी जानकारी देने के प्रयोजन के लिए प्रकट या नाम निर्दिष्ट किए जाए, तुरंत देगा। कौन देगा? पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति। समझते हैं, ध्यान से समझना। देखो बच्चों, पुलिस अधिकारी ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद लिया है थाने। अब थाने लेकर आ गए। अब थाने लेने के बाद उसको क्या करेंगे? थाने में बैठा दिया। अब उसे बताएंगे सुनो भाई, तेरे ये अधिकार है, अपने अधिकार जान ले। सबसे पहले तो ये कि अगर वो जमानती अपराध है तो उसे थाने से छोड़ देंगे, गारंटर लेके, जमानत लेके। क्लियर होगी बात? अगर जमानती अपराध नहीं किया, अजमानती अपराध किया है, तो कोर्ट में पेश करेंगे, वहां पर न्यायालय के विवेक पर निर्भर करेगा। एक बात क्लियर होगी। दूसरी बात, उस व्यक्ति को बताएंगे सीआरपीसी की 41D में आपको एक वकील करने का अधिकार है, आप वकील कर सकते हैं। उस व्यक्ति को बताएंगे जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। क्लियर होगी बात? अब उस व्यक्ति को थाने गिरफ्तार करके लाए, अब उससे कह रहे हैं भाई सुन, तो अपने जो मित्र हैं, तेरे फ्रेंड है, उनका नाम बता किसी का, हम तुझे गिरफ्तार करके लाए, हम उन्हें सूचना दे देंगे ताकि पता चल जाए तू इस थाने में है। अब ये कह रहा मैं तो नहीं बताता, बिल्कुल नहीं बता रहा, मना कर दिया। फिर उस व्यक्ति को कहा भाई चल तू एक काम कर, तू फ्रेंड का नहीं बता रहा, अपने नातेदार का बता दे। नातेदार में कौन आ गए? जैसे मम्मी, पापा, चाचा, ताऊ, भाभी, कोई भी आ सकता है नातेदार में। भाई हमने इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और थाने लेकर आ गए, उनके परिवार को सूचना दे दे। या अन्य व्यक्ति कौन हो सकता है? कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिस व्यक्ति का वो नाम बता है। अन्य व्यक्ति कोई भी हो सकता है, मित्र नहीं बता रहा, नातेदार नहीं बता रहा, फिर अन्य व्यक्ति का बता रहा है, वो किसी का नाम, वो कोई भी हो सकता है। उसे सूचना देते हैं कि आपका जो बेटा है या आपका जो भी लगता है, हम इसे थाने लेकर आए, इस थाने में रखा है, आप आके देख लो। क्योंकि सूचना देना जरूरी है, अधिकार है पुलिस अधिकारी का कि उस व्यक्ति को बताए कि आपकी यह अधिकार है, राइट्स है। ये बात ध्यान रखना। अब देखते हैं, देखो बच्चों, ये ए व्यक्ति है और ये पुलिस अधिकारी है, और ये कौन है? ये थाना है। थाना मान लो, चौकी मान लो, ये कोतवाली मान लो, जो तुम्हारा मन करे वो मान लो। ये पुलिस अधिकारी, ये व्यक्ति है। अब पुलिस अधिकारी ने मारा सेल्फ, गाड़ी में सेल्फ मार के पहुंच गए इसके पास। क्लियर होगी बात? ये मना रहा था बर्थडे कहीं पर, अब इसको कहां उठा के लिया है? थाने उठा के लिया है। इसका तो बर्थडे मन गया, बर्थडे तो मना रहा था वहां, और लिया है थाने।
अब थाने में जब पुलिस अधिकारी लिया है, अब पुलिस अधिकारी का यह अधिकार है कि उस व्यक्ति को उसके अधिकार बताए, राइट्स बताए, जो उसके राइट्स है ना वो बताए, जरूरी है बताना, ये बात ध्यान रखना। अब पुलिस अधिकारी ने इससे कहा भाई सुन, हम तुझे गिरफ्तार करके लाए हैं, थाने में रखा है तुझे, तू अपने परिवार के जो मित्र है, तेरे मित्र दोस्त यार, उनका नाम बता किसी का, हम उन्हें सूचना दे देंगे, तुझे यहां लाए और तुझे यहां रख रखा। क्लियर होगी बात? ये कहता है मैं नहीं बताता। अब थोड़ा सा अकड़ में आते हैं ना कुछ कुछ, तो अकड़ में, अहंकार में मैं नहीं बताता, कर लो क्या करोगे, मना कर दिया। पुलिस अधिकारी ने फिर कहा भाई चल ठीक है ना बता भाई। पुलिस अधिकारी ने फिर इससे कहा भाई सुन, तू अपने नातेदार का नाम बता किसी का, मम्मी पापा का नाम बता दे, दादा दादी का बता दे, मामा मौसी का बता दे, चाचा ताऊ का बता दे, हम उन्हें सूचना दे देंगे कि इस थाने में तू रखा है, क्योंकि वो बंदी करे में रख रखा है वहां पर, बता देंगे। तो उसके अधिकार तो जानने होंगे ना उसे, जरूरी है। अब इसने कहा मैं तो मना कर रहा हूं, मैं नहीं बता रहा। किसने मना कर दिया? मित्र को भी बताने से मना कर दिया, अपने नातेदार को भी मना कर दिया। तो फिर पुलिस अधिकारी कहने लगे चल ठीक है, तू किसी अन्य व्यक्ति का नाम बता दे, हम उससे सूचना दे देंगे। लिखा है ना यहाँ पर अन्य व्यक्ति। अब अन्य व्यक्ति का इसने क्या करा, मित्र का इसलिए नहीं बताया, मन नहीं करा इसका, परिवार का इसलिए नहीं बताया नाम किसी का, कि उसे सूचना देते परिवार में कि आपके बेटे को हम लेकर आगे गिरफ्तार करके थाने रखा है, इसकी बेइज्जती होगी, इसने कोई कर दिया होगा अपराध, तो इसलिए नहीं बताना चाहा। इसने क्या करा पुलिस अधिकारी ने, अब तो एक काम कर भाई, अन्य व्यक्ति का नाम बता दे, हम उसे सूचना दे देंगे। अब पुलिस अधिकारी ने जब इससे कहा तो इसने क्या करा, अपनी गर्लफ्रेंड का नाम बता दिया। इसने कहा सुनो जी मेरी गर्लफ्रेंड है, जो भी नाम होगा, हम नाम नहीं प्रकाशित कर सकते, जो भी नाम होगा उससे हम सूचना देंगे, तो नाम बता दे। तो उसने नाम बता दिया अपनी गर्लफ्रेंड का, देखो जी मेरी गर्लफ्रेंड ये है और आप इसे सूचना दे दो कि आप मुझे इस थाने में लेकर आए और यहां से गिरफ्तार कराए, सूचना दे दो। अब इन्होंने क्या करा, एक फोन निकाला अपने थाने से, चौकी से, और फोन पे नंबर ड्राइव करा, उसका जो नंबर बताया हमने अपनी गर्लफ्रेंड का। पुलिस वालों ने कहा हाँ जी सुनो, आपका जो भी ये लगता है आप इसे यहां आके देख लो, हमने गिरफ्तार करके इस थाने में रखा है। अब वह लड़की घबरा गई, वहां कहने लगी मैं तो नहीं आने की, वहां बिल्कुल भी अपने मन में कौन जाग रहा है, लड़की किसी के लिए नहीं जाती, वह चाहे गर्लफ्रेंड हो उसकी नहीं जावे बिल्कुल भी, कोई चली जा तो अलग ही बात है, उसने तो मना कर दिया। अब उसने क्या करा, इस लड़के ने कहा एक काम करो आप मेरी बात करा दो। उसने बात करी उस लड़की से, उसने कहा एक काम कर तो यहाँ पर आ जा, मैं इस थाने में हूं, मेरे या परिवार को सूचना दे दे। उसने क्या करा, लड़की ने उसके परिवार को सूचना दे दी। उसने कहा आंटी जी नमस्ते, आंटी जी जो मेरा वो दोस्त है ना राहुल या विक्की, वो उस थाने में है, आप जाके देख लो, सूचना दे दी। अब वो थोड़े बताएगी मेरी गर्लफ्रेंड है या मेरा बॉयफ्रेंड है, ये ऐसे नहीं बताया जाता, ये तो दिक्कत हो जाएगी। अब इसकी जो भी लग रही आंटी जी को नहीं बताने की बिल्कुल भी, आंटी जी को तो ये बता रही मेरा तो फ्रेंड है, आप वहां चले जाओ जी, आपका लड़का बेटा गिरफ्तार हो गया उस थाने में है। अब परिवार वाले दौड़ पड़े, यहां से चल पड़े। अब वे पहुंचे दौड़ते हुए, कहां, इस थाने में पहुंच गए। इन्होंने देखा हाय महाराज लाल तो यहाँ है। पुलिस वालों से पूछा क्यों गिरफ्तार करा जिसे, इसके अधिकार बताओ, तुम यहाँ गिरफ्तार क्यों करके लाए? तो बताएंगे देखो जिसने ये अपराध किया, इसके बारे में ये विश्वसनीय सूचना मिली है, या युक्तिक संदेह डाउट है, या कोई परिवाद किया गया, हम इसलिए से गिरफ्तार करके लाए हैं। क्लियर होगी बात? अब इसका ये अधिकार है अपना वकील कर ले, या हमें ये बताओ ये व्यक्ति जमानत पे छूट सकता है नहीं? तो पुलिस वाले कह रहे हैं जी जमानत पे छोड़ दे, गारंटर रख दे, तो 50-50 हजार के, 10 हजार के, 20 हजार के हम छोड़ देंगे थाने से। अब इस व्यक्ति को क्या करा, थाने में जो जानकारी थी इसके बारे में इसके परिवार वालों को मिल गई और इसे भी मिल गई, जो उसके राइट से अधिकार थे। तो वन क्लॉज यही कह रहा है कि जब पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके थाने लेकर आता है, उसके मित्र को, नातेदार को या अन्य व्यक्ति को जो वो बताएगा उससे सूचना देगा, उसके अधिकार बताएगा, राइट्स बताएगा, और जहां पर वो थाने में रखा जा रहा है, जिस थाने में रखा है वो भी बताएगा। कौन बताएगा? पुलिस अधिकारी। ये बात ध्यान रखना। वन क्लॉज मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, प्रैक्टिकल तौर पे भी समझा दिया, एक मजाक के तौर पे। एक बात ध्यान रखना, जो चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूं नोट करते हुए चलना। हाँ ये एग्जाम में नहीं आने का, इस बात का ध्यान रख लो। कभी से भी कहने लोगे जी उसकी गर्लफ्रेंड का बताया था, ये नहीं आने का, ये आएगा। देखो सुन लो तो मेरी बात, प्री में कौन से एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनेंगे? एक तो पहला ये बनेगा मित्र, दूसरा नातेदार बनेगा, तीसरा अन्य व्यक्ति बनेगा। ये तीनों क्वेश्चन आपके प्री में डाल देगा। फिर पुलिस अधिकारी डाल सकता है या अन्य व्यक्ति डाल सकता है, ये आपके क्वेश्चन प्री में बनेंगे, इस बात का ध्यान रखना। और ये भी बनेगा 1 और 2, ये भी, पर ये प्री में नहीं आने का, ये प्रैक्टिकल तौर पे कभी से ज्यादा सीरियस ले लो, इस बात का ध्यान रखना। ये मैंने प्रैक्टिकल तौर पे समझाया, समझ रहे हो? कभी सोचो उसकी गर्लफ्रेंड को सूचना दी थी और एग्जाम में गर्लफ्रेंड के बारे में आज लिखा हुआ, ये तो मजाक के तौर पे बताया। क्योंकि देखो
वो अपने फ्रेंड के नहीं बता रहा था नाम, ना अपने नातेदार को बता रहा परिवार का, तो फिर अन्य व्यक्ति में उसने कहा मेरी गर्लफ्रेंड को सूचना दे दो। तो इसलिए मैंने आपको एक प्रैक्टिकल तौर पर समझाया, समझ रहे हो। देखो फ्रेंड तो हुए होगे दोस्त यार, और नातेदार कौन हो गए परिवार, और अन्य में तो उसकी गर्लफ्रेंड ही बची वहां की। तो मैंने वो बताई आपको प्रैक्टिकल तौर पे, कभी उससे ज्यादा सीरियस ले लो और एग्जाम में टिक कर दो, एग्जाम में नहीं मिलेगा वो पर्सन। इस बात का ध्यान रखना, ये तो आने का, ये तो प्रैक्टिकल तौर पे ये सारा आएगा। इसे अच्छे से रिवीजन करो और अपना स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और चाहे वीडियो को देख लो अच्छे से। मैं आपके बिल्कुल दिखा दिया तो मैं साइड में अपना नोट करते हुए चलो, हर चीज को याद करते हुए चलो, रिवीजन करते हुए चलो। एग्जाम में कुछ नहीं बचेगा, सारा पढ़ाया और जो भी मैं पढ़ा रहा हूं रिवीजन करोगे पक्का लगेगा, 100% लगेगा, ये बात ध्यान रखना। धारा 50 का 1 एक क्लोज मैंने करा दिया, अब 2 देखते हैं, जाना मत कहीं भी, वेट करो, रुको अभी। देखो बच्चों, सीआरपीसी का धारा 50 चल रही है, 50A, सीआरपीसी की धारा 50A चल रही है, उसका 2 क्लोज देखते हैं। 1 क्लोज मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, अब 2 क्लोज में देखते हैं क्या लिखा है। इसमें लिखा है पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जैसे ही वह पुलिस थाने में लाया जाता है, उपधारा 1 कौन सी, जो मैंने अभी पढ़ाई है आपको, ये तो 2 क्लोज है। उपधारा 1 का ये पीछे क्लोज मैंने आपको पढ़ाया, के अधीन उसके अधिकारों के बारे में सूचित करेगा, मतलब बताएगा। अब देखो ये कह रहा है कि उपधारा 1 के अधीन जो उसके अधिकार होंगे, पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को बताएगा जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करके थाने लेकर आए हैं, लिखा है ना यहाँ पर। तो ध्यान से समझ लो, इसमें पुलिस अधिकारी कौन, जिसने गिरफ्तार किया उस व्यक्ति को। पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किए गए, गिरफ्तार कर लिया किसने, पुलिस अधिकारी ने उस व्यक्ति को। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को जैसे ही वह पुलिस थाने में लाया जाता है, अब पुलिस अधिकारी ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया और थाने लेकर आ गए, लाया जाता है, उपधारा 1 के अधीन उसके अधिकारों के बारे में सूचित करेगा, बताएगा। अब सुनो, पुलिस अधिकारी जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके थाने लेकर आता है, उसके अधिकार बताएगा, राइट्स बताएगा कि आपको गिरफ्तार किया है, आप एक काम करो, अपने अधिकार जान लो। कौन कौन से अधिकार है, ये आप अपना वकील कर लो, 41D के हिसाब से सीआरपीसी में लिखा है, आप अपना वकील कर सकते हो, आपको अधिकार है, एक बात। दूसरी बात, जमानती अपराध है तो उसे जमानत में छोड़ेगा, उसके अधिकार बताएगा। तीसरी बात ये बताएगा कि आप अपने मित्र के किसी का नाम बता दो, हम उन्हें सूचना दे देंगे इस थाने में रखा है। दूसरी बात, अपने परिवार के नातेदार का किसी का सदस्य का नाम बता दो, हमने आपको थाने में, इस थाने में लेकर आए, यहाँ पर आपको रखा, आपका अधिकार है, आप हमें बता दो, हम उनको बता देंगे। फिर इसके बाद ये क्लोज आ रहा है कि अगर वो मित्र का नहीं बता रहा, नातेदार का नहीं बता रहा, किसी अन्य व्यक्ति का अगर वो नाम प्रकट करता है, नाम निर्दिष्ट करता है, तो उस व्यक्ति को सूचना देगा। कौन देगा, पुलिस अधिकारी, चाहे फोन से दे, चाहे उसके पास कोई लेटर भेज दे, तो सूचना देगा कि इस व्यक्ति को हम थाने लेकर आ गए, यहां पर हमने रखा है, ये थाने का नाम है, आप आके देख सकते हैं। ये अधिकार बताना जरूरी है उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया, किसने, पुलिस अधिकारी ने किया हो, चाहे किसी अन्य व्यक्ति ने किया हो, ये बात ध्यान रखना। तो ये क्लियर हो गया, 2 क्लोज मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। इसके बाद तीसरा क्लोज देखते हैं, अभी रुकना, जाना मत कहीं भी, दूसरे के बाद तीसरा क्लोज और देख लेते हैं। देखो बच्चों, सीआरपीसी का धारा 50A चल रही है, 50A चल रही है, उसका तीसरा क्लोज देखेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, यहां से प्री में क्वेश्चन बने हैं हर बार, तो तीसरे क्लोज को अच्छे से समझेंगे। इसमें लिखा, इस तथ्य की प्रविष्टि कि ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी की इतला का मतलब होता है सूचना, किसे दी गई है, पुलिस थाने में रखी जाने वाली पुस्तक में ऐसे प्रारूप में जो राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इस निर्मित विहित की जाएगी। देखो अब मैं आपको बताता हूं दोबारा, यहां से समझना ध्यान से। तीसरे क्लोज में लिखा, इस तथ्य की प्रविष्टि कि ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी की इतला मतलब होता सूचना, किसे दी गई है, पुलिस थाने में रखी जाने वाली पुस्तक में ऐसे प्रारूप में जो राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इस निर्मित विहित की जाएगी। देखो, जब किसी व्यक्ति को पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करके लाते हैं थाने, पढ़ लिया है थाने, अब थाने लिया है, चौकी लिया है, कोतवाली लिया है, जहां भी लिया है, अब लेकर आगे, अब उनका क्या अधिकार बनता है और उस व्यक्ति का क्या अधिकार बनता है, ध्यान से सुन लो।
अब गिरफ्तार करके लाके अब उस व्यक्ति से कहा भाई सुन, तो अपने परिवार का नाम बता दे, किसी का मुंह से सूचना दे देंगे, इस थाने में तुझे लाके रखा है, ये थाना है। एक बात। दूसरी बात, तेरे ही अधिकार है। क्लियर होगी बात, उसे बताएंगे। अब उस व्यक्ति ने जिस परिवार के सदस्य का नाम बताया, मान लो अपने नातेदार में से उस व्यक्ति ने अपने परिवार में से किसी का नाम बता दिया, जैसे अपने पापा का नाम बता दिया कि आप मेरे पापा से बात कर लो। पुलिस अधिकारी ने उसके पापा से बात करी, हाँ जी आपका बेटा इस थाने में, इस चौकी में, इस कोतवाली में यहां पर है, हम लेकर आए गिरफ्तार करके लिया है। अब उसके पापा को सूचना दी। अब क्या करा उन्होंने, एक जो वो होती है जनरल डायरी होती है पुलिस थाने में जो रखी जाने वाली पुस्तक है, उसे जनरल डायरी बोलते हैं। उसमें उसका नाम रखा, किसका? उसके पापा का। जो उसके पापा, मान लो उसके पापा का नाम सुरेंद्र था, तो सुरेंद्र था, तो उस जो जनरल डायरी है, पुस्तक है जो थाने में रखी है, उसमें नाम लिखेंगे, इसलिए कि कल वो ये ना कहते कि मेरे पापा को या मेरे परिवार को किसी को इन्होंने सूचना ना दी, नाट ना जाए, झूठ ना बोल दे। तो इस वजह से वो प्रूफ हो जाएगा एक एविडेंस के तौर पे दिखाने के लिए, हाँ जी देखो जी हमने सूचना दी है, ये झूठ ना बोलते कल को। तो इस वजह से जो जनरल डायरी होती है थाने में, उसमें उस व्यक्ति का नाम लिखा जाता है। जो व्यक्ति अपराध करता है वो अपने किसी परिवार के सदस्य का नाम बताता है। समझ रहे हो आप? ध्यान से सुनना। ये ए व्यक्ति है और ये पुलिस है। अब इन्होंने ऐसा करा गिरफ्तार, गिरफ्तार करके कहा लाए थाने में। अब यहां पर थाने में लिया है। अब जब थाने में लेकर आ गए इस ए व्यक्ति को, इन पुलिस अधिकारियों ने गिरफ्तार करके थाने ले आए। अब इससे पुलिस वालों ने कहा इस लड़के से, भाई सुन, तो अपने परिवार के किसी सदस्य का नाम बता दिया, किसी मित्र का बता दिया, किसी अन्य का। अब इसने जो भी नाम प्रकट करा, इसने कहा जी सुनो आप एक काम करो, मेरी मम्मी को सूचना दे दो। अब इन्होंने, पुलिस वालों ने जो इसने नाम बताया उसे सूचना दी, उसकी मम्मी को करा फोन, आंटी जी आपका जो बेटा है वो हम इस थाने में लेकर आए हैं। अब लेकर आए, अब इसने अपनी मम्मी का जो भी नाम बताया, इसका मान लो अंजलि बता दिया, मंजू बता दिया, जो भी नाम बताया इसने अपनी मम्मी का नाम बता दिया। अब वो जो नाम बताया है वो उस पुस्तक में लिखा जाएगा, जनरल डायरी में लिखा है यहाँ पर, गिरफ्तारी की गई इतला की सूचना किसे दी गई है, पुलिस थाने में रखी जाने वाली पुस्तक में जो जनरल डायरी होती है थाने में, उसमें उसका नाम लिखा जाएगा। जो व्यक्ति अपने परिवार के किसी सदस्य का नाम बता रहा है, सूचना दे रहा है कि मुझे गिरफ्तार करके यहां रखा है, तो उसका नाम लिखा जाएगा उस पुस्तक में। वो इसलिए लिखते हैं पुलिस वाले, कल को झूठ ना बोलते, नाट ना जाए कि मेरे परिवार वालों को किसी को सूचना ही नहीं दी और मुझे यहां लाके बैठा दिया, वो झूठ बोलते हैं। अब पुलिस वाले से कोर्ट में तो दिखा देंगे डायरी को कि देखो जी हमने नाम लिखा है, इसने अपने परिवार में अपने मम्मी या दादा दादी, चाचा ताऊ किसी का भी नाम बताया था, हमने तो सूचना दे दी थी कि हम गिरफ्तार करके इस थाने में लेकर आए। इस वजह से उस डायरी में नाम लिखा जाता है। वो डायरी कौन अपॉइंट करता है थाने में? राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। ये जो राज्य सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, ये बताएगी। ये बात ध्यान रखना, जो थाने में डायरी है वो ये राज्य सरकार भेजती है हर थाने में, स्टेट गवर्नमेंट का ये फर्ज है, ये बात ध्यान रखना। तो जब कोई व्यक्ति अपराध करता है, अगर अपराध किया हो या नहीं किया हो, पुलिस अधिकारी ने उसको गिरफ्तार किया, थाने लेकर आ गए। अब वो जिस भी परिवार के सदस्य का अपना नाम बता रहा है कि मेरे परिवार की आप सूचना दे दो, अब वो पुलिस अधिकारी जिसको वो सूचना दे रहा है उसका नाम उस डायरी में लिखेगा, जनरल डायरी में लिखेगा कि ऐसे इस व्यक्ति का ये नाम है, हमने इसे सूचना दी है, इस टाइम सूचना दी है, इस बार इस व्यक्ति के बारे में सूचना दी है, तो उस पुस्तक में लिखा जाएगा। ये बात ध्यान रखना। आप सोचते हो ना कि आपको गिरफ्तार करके पुलिस अधिकारी जब थाने लेकर आते हैं, वो किसी को सूचना देते हैं, जिसको हम बताते, कई बार कहते नहीं भाई सुन, अपने परिवार वालों से बात करा दे, थाने में जब लेकर जाते हैं तो वो इसलिए कहते हैं कि आपका अधिकार है। ये बात क्लियर होगी। और फिर वो जब बात करते हैं उस व्यक्ति से, आपको तो लगता है मेरे मम्मी से बात कर ली, पापा से, बहन से, किसी से बात कर ली, बात खत्म। नहीं, बात खत्म तो वहां से तो शुरू होती है। उसका नाम लिखा जाता है जनरल डायरी में, जो आप नाम प्रकट करते हो, बताते हो, उसका नाम लिखा जाता है उस जनरल डायरी में, उस पुस्तक में जो स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है। उस पुस्तक में उसका नाम लिखा जाएगा जिसको सूचना दी गई है कि आपका व्यक्ति गिरफ्तार करके इस थाने लेकर आए हैं, उस व्यक्ति का नाम लिखा जाएगा, जिस व्यक्ति को उसने सूचना दी है। नाम लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, इसका जो भी सूचना उसे देते हैं वो भी लिखी जाती है और उसका नाम भी लिखा जाता है। ये बात ध्यान रखना। तो तीसरा क्लोज मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। अब इसका फोर्थ क्लोज देखते हैं, लास्ट क्लोज है, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। वेट करना, जाना मत कहीं भी। देखो बच्चों, सीआरपीसी की धारा 50A चल रही है, 50A चल रही है, उसका फोर्थ क्लोज देखते हैं, लास्ट क्लोज है, फिर खत्म हो जाएगी बात। ध्यान से सुनना। इसमें लिखा है उस मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट कौन सा? जज। उस मजिस्ट्रेट का जिसके समक्ष ऐसा व्यक्ति, गिरफ्तार किया गया व्यक्ति पेश किया जाता है,
उस मजिस्ट्रेट का जिसके समक्ष का मतलब होता है सामने ऐसा गिरफ्तार किया गया व्यक्ति पेश किया जाता है, यह कर्तव्य होगा कि वह अपना समाधान करे कि उपधारा 2 उपधारा 3 की अपेक्षाओं का ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के संबंध में अनुपालन किया गया है। अब सुनो मेरी बात, फोर क्लॉज ये कह रहा है, सुन लो ध्यान से। जो मजिस्ट्रेट है जिसके सामने उस व्यक्ति को पेश किया, जिस व्यक्ति को पुलिस अधिकारी ने गिरफ्तार करके लाए थे थाने, अब 24 घंटे बाद कर दिया मजिस्ट्रेट के पास पेश कर दिया। अब वो मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति से कह रहा है जो गिरफ्तार किया ना व्यक्ति, उससे कह रहा है भाई सुन, तेरे अधिकार तुझे बताए पुलिस वालों ने नहीं बताए, जो तेरे मतलब माता पिता या फ्रेंड है या कोई अन्य व्यक्ति है उन्हें सूचना दी या नहीं दी, तेरे परिवार में जिसे सूचना दी उस पुलिस डायरी में नाम लिखा या नहीं लिखा, ये बता। और एक बात और बता, जहां पर तुझे रखा गया तुझे बताया था कि तेरे अधिकार क्या क्या है, समझ रहे हो अपनी बात। अब पुलिस अधिकारी ने मारा सेट गाड़ी में और लिया है थाने लेकर आ गए। अब थाने लेकर आने के बाद उस व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार किया है उसके अधिकार बताए या नहीं बताए ये कौन तय करेगा, वो मजिस्ट्रेट तय करेगा। वो पूछेगा उस व्यक्ति से, पुलिस अधिकारी से पूछ सकता है, उस व्यक्ति से भी पूछ सकता है। ये मजिस्ट्रेट का खुद का समाधान होगा कि उपधारा 2 उपधारा 3 का अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया या नहीं किया गया। समझ रहे हो आप मेरी बात। देखो ये व्यक्ति है, उसने अपराध कर दिया, यह अपराध नहीं किया, पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार करके ले गए थाने, ठीक है। अब थाने लेकर आ गए। अब जब थाने लेकर आ गए उसके बाद की प्रक्रिया सुन लो ध्यान से। थाने लाने के बाद में उस व्यक्ति को कहा भाई तेरे जो फ्रेंड है, माता पिता है, नातेदार जो भी अन्य व्यक्ति जिनको तू बताना चाहता है कि हमने तुझे यहाँ रखा है उनका नाम बता दे। अब उसने बता दिया। अब उसका नाम जिसको सूचना दी है उसका जनरल डायरी में नाम लिखा है या नहीं लिखा, किस थाने में है या नहीं है, बताया नहीं बताया, हर चीज नोट करी या नहीं करी। अब वो मजिस्ट्रेट खुद का समाधान करेगा कि उपधारा 2 उपधारा 3 चौथा चल रहा है, उपधारा 3 और 2 का समाधान किया गया या नहीं किया गया। अब मजिस्ट्रेट क्या करेगा, जिस व्यक्ति को कोर्ट में लेकर आए, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करके पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करके कोर्ट में ले, अब उस व्यक्ति से मजिस्ट्रेट, ये लिखना ना यहाँ पर मजिस्ट्रेट जज, उससे पूछेगा भाई सुन तेरे जो अधिकार थे तुझे पता चला या नहीं पता चला, तुझे जब पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करके लाए। अब वो क्या कहेगा, देखो जी जब मुझे गिरफ्तार करके थाने लेकर आ गए थे तो इन्होंने मुझसे कहा कि अपने परिवार में से या किसी अपने मित्र में से या अपने जो भी अन्य व्यक्ति है उसको बारे में बता दे, हम उन्हें सूचना देंगे, तुझे थाने लेकर आ गए। क्लियर होगी बात। तो एक बात तो क्लियर होगी। फिर दूसरी बात, उस जनरल डायरी में उसका नाम लिखेगा या नहीं लिखेगा जिसे सूचना दी है, ये बात का समाधान करेगा कौन करेगा, मजिस्ट्रेट। और किस थाने में रखा गया उसके परिवार को बताया नहीं बताया, और उसके जो अधिकार है, जो उसके राइट्स है, वकील करने का अधिकार है, वो बताए या नहीं बताए, वो कौन तय करेगा, मजिस्ट्रेट अपना समाधान करेगा। हाँ भाई अपेक्षाओं का जो पालन था पुलिस अधिकारी ने अपना कर लिया और मैंने भी अपना समाधान कर लिया, हाँ बात बिल्कुल सही निकली है कि हाँ भाई इन पुलिस अधिकारी ने जो अपना अधिकार था वो अपना पूरा करा और जो उस व्यक्ति का अधिकार था वो भी पूरा करा। ये कह रहा है सेक्शन 50A का 4 क्लॉज। क्लियर होगी बात। तो यहां से जो प्री में क्वेश्चन बनता है वो आपका बनेगा, ये समाधान करेगा, अपना समाधान लिखा ना, वह अपना समाधान करेगा कौन, वो मजिस्ट्रेट। ये पहला और दूसरा ये ऐसे ही मिलेगा रखा हुआ आपके प्री एग्जाम में, क्लियर आएगा, ध्यान रखना, समझ लेना पूरा अच्छे से। तो सीआरपीसी की धारा 50A 50A मैंने करा दी। कोई भी आपको डाउट हो कमेंट करना, पूछ लेना। क्लियर होगी बात। कल हम देखेंगे धारा 51 देखेंगे, 50A तक कंप्लीट करा दिया, धारा 51 देखेंगे कल। और आपको एक बात बता दूं, अभी मैंने संविधान के 1 लाइनर